नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में चुनाव का प्रचार अब थम गया, लेकिन आखिरी पल तक बीजेपी या एनडीए ने साफ नहीं किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस चुनाव में अब एक ही घोषित चेहरा बचा है, तेजस्वी यादव। उनके सामने दूसरा नाम आज तक घोषित नहीं कर सका, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये लड़ाई अब हो चुकी है तेजस्वी बनाम बीजेपी, और इस लड़ाई का तीसरा चेहरा है 3000 करोड़ रुपए। जी हां, बेरोजगारों, बुजुर्गों और महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होने वाली कई योजनाएं, जिनकी कुल रकम करीब 300 करोड़ बताई जा रही है। सवाल ये है, क्या तेजस्वी यादव 3000 करोड़ लेकर बैठी जनता को अपनी तरफ खींच पाएंगे? इस सबके बीच अचानक अमित शाह का मुद्दा कुछ और हो गया। इतना पैसा बांटने के बाद भी वो घुसपैठ के मुद्दे पर आखिरी चरण में आक्रामक हो गए। नीतीश कुमार के नाम की घोषणा आज तक नहीं, आखिरी दिन भी नहीं कहा गया कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दिन में 17, 18, कभी 19 सभाएं करने लगे। 2025 का चुनाव क्या नीतीश कुमार को फेयरवेल दे रहा है, या राजनीति में एक और मौका? तेजस्वी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और जेडीयू से नहीं, 3000 करोड़ के पैकेज से भी है, जो चुनाव से ठीक पहले खातों में भेजे गए। इस 300 करोड़ ने बिहार के चुनाव को बदल दिया। अब तेजस्वी उससे ज्यादा देने का वादा कर रहे हैं। क्या जनता एक से पैसे लेकर दूसरे पर और पैसे लेने का भरोसा करेगी? एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा सरकार बनाने का। वो कहते हैं, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उसमें एक नौकरी दी जाएगी। 14 जनवरी को माताओं और बहनों के खातों में पेंशन भेजा जाएगा। किसान भाइयों के लिए सिंचाई की बिजली फ्री की जाएगी। लेकिन सवाल वही, 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 2005 से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो बेरोजगारी का जवाब अब अचानक घुसपैठिया क्यों हो गया? इस बार ध्रुवीकरण का नया टैगलाइन है घुसपैठिया। लालू, राहुल, सबके लिए बयान। घुसपैठ को डिटेक्ट करेंगे, नाम काटेंगे, डिपोर्ट करेंगे। सवाल, 15 दिन तक राहुल और तेजस्वी के साथ घुसपैठिए चलते रहे और गृह मंत्रालय कुछ न कर सका। एक तरफ आरएसएस देश को खांचों में बांटना चाहती है, धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, स्त्री, पुरुष। दूसरी तरफ कांग्रेस और महागठबंधन देश को जोड़ना चाहता है। राहुल गांधी कहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत से जनता डरती है, और जब जनता डरती है तो सही सवाल नहीं पूछती। बिहार की राजनीति आज एक बहुत मुश्किल मोड़ पर है। सबको देख लिया, सबको सुन भी लिया। 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।